हेलो दोस्तों, मैं समीर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग में। आज मैं आपको टेंस के बारे में बताने वाला हूं। टेंस क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं। टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। प्रत्येक टेंस के जो 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट, पास्ट टेंस के 4 पार्ट और फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट क्या होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के भी 4 पार्ट होंगे: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसी प्रकार फ्यूचर के भी 4 पार्ट होंगे: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तो टेंस हो गए। टेंस क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद हम प्रत्येक टेंस को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस को पहले पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस में पहला क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। इसकी पहचान क्या होती है? इसको पहचानने के लिए देखना पड़ता है वाक्य के अंत में क्या है। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आज शब्द आए। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आज शब्द आए, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। अब प्रेजेंट प्रत्येक टेंस को बनाने के प्रत्येक टेंस 3 प्रकार से बनते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंसेस, स्वीकारात्मक वाक्य। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। हर टेंस जो 3 प्रकार से बनेगा: अफर्मेटिव सेंटेंसेस स्वीकारात्मक वाक्य, और नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें पहले अफर्मेटिव को बनाते हैं। इसको बनाने के कुछ तरीके होंगे, रूल होंगे। रूल इसमें सहायक
क्रिया यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। इसमें सहायक क्रिया यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब किसके साथ यस प्रयोग करेंगे, किसके साथ यस नहीं प्रयोग करेंगे? तो एक वचन के साथ, एक वचन के साथ यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। एक वचन क्या होते हैं? ही, शी, इट, एनी नेम। एक वचन के साथ यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। और एक वचन होते क्या है? ही, शी, इट, एनी नेम, कोई भी नाम, जैसे राधा हुआ, राधा, मोहन, सीता, गीता, मतलब कोई भी नाम होगा, उसके साथ यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अगला, यस या यस प्रयोग किसके साथ नहीं करेंगे? बहुवचन के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब बहुवचन होता क्या है? आई, वी, यू, दे। बहुवचन के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। बहुवचन क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यस या ईएस, प्लस अदर वर्ड। अब सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, इसको पहचानना बहुत आवश्यक है। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, इसको पहचानना बहुत ही आवश्यक है। अगर इसको पहचान गए तो जो है टेंस को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट को हम यस लिखते हैं, शॉर्टकट में यस लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को कहेंगे व्यक्ति, स्थान, वस्तु। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कोई व्यक्ति या स्थान, कोई वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, कोई भी वस्तु सब्जेक्ट हो सकती है। इसके बाद वर्ब कैसे पहचानेंगे? वह शब्द जिससे करने या होने का बोध हो, वह वर्ब कहलाता है। वर्ब क्या होता है?
वह शब्द जिससे करने या होने का बोध हो वर्ब कहलाता है। अब जैसे एग्जाम्पल्स, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स, राम घर जाता है। अब राम क्या है? राम एक वचन है, क्योंकि राम एक नाम है। एनी नेम, एनी नेम, राम एक नाम है, तो राम क्या है? राम एक वचन है। तो राम, इसमें क्या है? राम के साथ यस या यस का प्रयोग करेंगे। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम, राम क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। अब क्या है? जाने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम, तो वर्ब हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ? राम, राम के साथ यस या यस का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट हो गया राम। सब्जेक्ट पहले आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट राम लिख लिया। फिर वर्ब आता है। वर्ब क्या होगा? जाना। जाने की मीनिंग्स क्या होती है? गो। अब इसमें एक वचन है, तो इसमें यस या यस का प्रयोग करेंगे। अगर यस जोड़ते हैं तो शब्द नहीं बनेगा, इसलिए यस जोड़ेंगे। तो राम, अब हो गया गोज। राम गोज टू होम। अगर अगला, मैं घर जाता हूं। मैं घर जाता हूं, इसमें क्या है? मैं बहुवचन है। इसमें क्या कहते हैं? इसमें क्या था? यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, आई वी यू देंगे सर। तो मैं की मीनिंग क्या होगी? आई, आई आ गया, तो आई के साथ क्या है? यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। आई गो टू होम। अगला, जैसे सीता पत्र लिखती है, क्या बनेगा? सीता एक वचन है, तो सीता राइट्स ए लेटर। सीता एक वचन है और काम क्या हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है। तो वर्ब हो गया, सीता सब्जेक्ट हो गया, लिखने का काम रहा, तो वर्ब लिखना हो गया। तो सीता राइट्स ए लेटर। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद क्या था? अफर्मेटिव के बाद आता है नेगेटिव। नेगेटिव, इसके बाद अफर्मेटिव के बाद हम नेगेटिव पढ़ेंगे। दूसरा क्या था? नेगेटिव। नकारात्मक सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। इसको बनाने के कुछ रूल होंगे। इसके रूल क्या होंगे? इसमें सहायक क्रिया यस, इसमें सहायक क्रिया डू या डच का प्रयोग करते हैं। इसमें सहायक क्रिया डू या डच का प्रयोग करते हैं। अब डू किसके साथ प्रयोग करेंगे और डच किसके साथ प्रयोग करेंगे? तो डू प्रयोग करेंगे बहुवचन,
प्लूरल नंबर के साथ। और डच प्रयोग करेंगे एक वचन के साथ, सिंगुलर। एक वचन तो पता ही को एक वचन क्या होते हैं और बहुवचन क्या होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डच प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस डू डच प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे मोहन फुटबॉल नहीं खेलता है। मोहन फुटबॉल नहीं खेलता है। क्या बनेगा, सब्जेक्ट ढूंढ, इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए। क्या है सब्जेक्ट, क्या है, मोहन। मोहन रख लिया। मोहन क्या है, मोहन एक वचन, मोहन एक नाम है, इसलिए मोहन क्या है, एक वचन। तो मोहन के एक वचन के साथ डच, एक वचन के साथ डच का प्रयोग करेंगे, एक वचन के साथ डच का प्रयोग करेंगे। मोहन डच मोहन, फिर डू या डच में से किसी एक को प्रयोग करेंगे तो डज, फिर नॉट, फिर वर्ब। क्या, खेलने का काम कर रहा। तो खेलने की मीनिंग क्या होगी, प्ले। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना तो प्ले, फिर अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या होगा, फुटबॉल। प्ले दी फुटबॉल, फुटबॉल, प्ले दी फुटबॉल। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट क्या, मोहन, मोहन लिख लिया। फिर उसके बाद डू डच का प्रयोग करें तो डू डच में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो मोहन क्या एक वचन था, इसलिए डच का प्रयोग करेंगे। मोहन डच, फिर नॉट, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या था, खेलने का काम कर रहा था। खेलने की स्पेलिंग मीनिंग प्ले, फिर अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या होंगे, फुटबॉल, यानी द फुटबॉल। मोहन डज नॉट प्ले द फुटबॉल। जैसे, और अगला, हम बाजार नहीं जाते हैं। हम बाजार नहीं जाते हैं। क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट क्या है, हम। वी क्या है, वी बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ जो है डू का प्रयोग है। वी डू, फिर नॉट, फिर कहा, बाजार नहीं जाता, जाता है। तो जाने की मीनिंग, वी डू नॉट गो टू मार्केट। वी डू नॉट गो टू मार्केट। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस हम बना लेते हैं। इसके बाद आखिरी क्या होता है, इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। इनको बनाने के कुछ रूल हैं, वो मैं बता रहा हूँ। इसमें वाक्य क्या से प्रारंभ होता है? क्या से प्रारंभ होता है? इसमें क्या है? इसमें वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, लेकिन क्या की अंग्रेजी व्हाट ना लिखकर डू या डच वाक्य के अनुसार प्रयोग करते हैं। इसमें वाक्य जो है क्या से प्रारंभ होता है? क्या की अंग्रेजी जो है वाट ना लिखकर सबसे पहले सहायक क्रिया डू या डच से वाक्य के अनुसार प्रारंभ कर। अगर वाक्य जो है एक वचन है तो डच से प्रारंभ करेंगे, अगर बहुवचन है तो डू से प्रारंभ करेंगे। अगर कोई शब्द जैसे कब, कहाँ, कौन, क्या, कब कहाँ कैसे, कब कहाँ कौन क्या कैसे किसका, आदि शब्द आ जाए। अगर कोई शब्द जैसे कब कहाँ कौन क्या कैसे किसका वाक्य के बीच में आ जाए, तो सबसे पहले अगर कोई शब्द जैसे कब कहाँ कौन क्या कैसे किसका वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखेंगे, ना कि डू डट से पहले इनकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अगर WH
अगर अगर कोई शब्द ये वाले आते, कब, कहाँ, कौन, क्या, कैसे, ये वाला कोई वाक्य है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? WH। WH इसको बोलते हैं प्लस डू, डच, प्लस सब्जेक्ट, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आप कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे क्या राधा गीत गाती है? वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक वाक्य अवश्य लगाएंगे। अगर प्रश्नवाचक वाक्य नहीं लगाते हैं तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या राधा गीत गाती है, तो क्या की अंग्रेजी यहाँ पे वर्ड नहीं लिखेंगे। क्या के लिए सबसे पहले वाक्य के अनुसार डू या डच का प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे वाक्य क्या कह रहा है, राधा गीत गाते हैं। राधा क्या है? राधा एक नाम है, तो नाम क्या होता है? एक वचन होता है, तो एक वचन के साथ डच का प्रयोग करते हैं। तो डज राधा। अब इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखना वर्ब क्या है। वर्ब क्या कर रहा है? राधा गीत गाती है, क्या गाने का काम कर रही है। तो राधा गाने की मीनिंग क्या होगी? सिंग। राधा सिंग ए सॉन्ग। राधा सिंग ए सॉन्ग। अगर कोई शब्द, कोई वाक्य जैसे क्या वाला बीच वाला हो, तो जैसे क्या वे सड़क पर दौड़ते हैं। क्या वे सड़क पर दौड़ते हैं? तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले देखेंगे वाक्य के अनुसार एक वचन है या बहुवचन। तो वे क्या होंगे? दे। बहुवचन होगा तो डू, बहुवचन के साथ डू का प्रयोग, डू दे। फिर सब्जेक्ट डू या डज में से कोई एक प्रयोग हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया। फिर देखना है वर्ब क्या है। सड़क पर दौड़ते हैं, डू दे। दौड़ने की मीनिंग क्या होगी? रन। और कहाँ दौड़ते हैं? अदर वर्ड, ऑन द रोड। अगला एग्जाम्पल, तुम कहाँ जाते हो? तुम कहाँ जाते हो? तो अब बीच में कहाँ आ गया? तो सबसे पहले कहाँ की मीनिंग ले। कहाँ की स्पेलिंग क्या होता है? वेयर। अब तुम क्या है? तुम बहुवचन है तो बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करेंगे। वेयर डू। फिर यू गो। वेयर डू यू गो।
अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको देने जा रहा हूँ जिनको आपको करना होगा। जैसे मैं खेत जाता हूँ। दूसरा, मैं खेत नहीं जाता हूँ। तीसरा, क्या मैं खेत जाता हूँ? क्या मैं खेत जाता हूँ? ये क्या है? अफर्मेटिव, स्वीकारात्मक हो गया। और ये क्या है? नेगेटिव। और ये इंट्रोगेटिव। इनको आपको बनाना है। तो मैं खेत जाता हूँ, क्या होगा? आई गो टू फील्ड। आई गो टू फील्ड। और दूसरा, मैं खेत नहीं जाता हूं, तो आई डू नॉट गो टू फील्ड। तीसरा, क्या मैं खेत जाता हूं? इंट्रोगेटिव। तो मैं के साथ, तो डू आई गो टू फील्ड। अगला, क्या राम पत्र लिखता है? क्या बनेगा? क्या राम पत्र लिखता है? कौन सा वाक्य इंट्रोगेटिव है? क्योंकि क्या लगा, तो क्या राम पत्र लिखता है? तो राम क्या है? एक वचन है, तो एक वचन इसे डज का प्रयोग है। डज राम राइट ए लेटर? डज राम राइट ए लेटर? अगला और एक इंट्रोगेटिव, क्या तुम बगीचे में जाते हो? क्या तुम बगीचे में जाते हो? क्या बनेगा? तुम बहुवचन यानी कि डू का प्रयोग करेंगे। डू यू गो टू डू यू गो टू गार्डन? GARDEN गार्डन। क्या तुम बगीचे में जाते हो? डू यू गो टू गार्डन? अगर अगला एग्जांपल, सोहन दिल्ली नहीं जाता है। क्या बनेगा? सोहन दिल्ली नहीं जाता है। कौन सा है? नेगेटिव हो गया। तो सोहन, और सोहन क्या है? नाम है, तो नाम है एक वचन। सोहन डज नॉट गो टू दिल्ली। अगला, तुम अपना कार्य करते हो।
तुम अपना कार्य करते हो। कौन सा टेंस है? अफर्मेटिव, स्वीकारात्मक। तुम अपना कार्य करते हो तो क्या बनेगा? यू, फिर यू डू हिज वर्क, यू डू हिज वर्क। इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनाते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इस प्रकार से बनाते हैं। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आज हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पूरी जानकारी ली, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव पढ़ा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस।